बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष का ये आरोप रहा है कि बीजेपी तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हर संस्था को, हर संवैधानिक संस्था को, हर सरकारी कर्मचारी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का काम करवा रही है, प्रचार करवा रही है और एजेंडा अपना आगे बढ़ा रही है। योजना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो और काम करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, संस्थान कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गढ़ने की कोशिश हो रही है। ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि तमाम संस्थाओं में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया है, आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है और हर संस्था अब बीजेपी की तरह काम कर रही है। ये आरोप तो चुनाव आयोग पर भी अब लगने लगा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी की तरह काम कर रही है। अब एक और नया विवाद खड़ा होने जा रहा है, जिस विवाद के बाद कई और सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या इस तरह के फैसले किसी भी सरकार के लिए करना उचित है। उस देश में जहां सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा खड़ा हो, जहां संवैधानिक व्यवस्था हो, जहां निष्पक्षता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा हो, वहां पर सेना को अपनी सरकार के कामकाज के प्रसार में लगा देना, क्या ये उचित है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। सेना के जवान अब मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। ऐसा तो पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, घर घर जाके योजनाओं की याद दिलाते हैं। अब सेना के जवानों को यह करना पड़ेगा। आर्मी ने छुट्टी पर जाने वाले हर जवान को अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की जरूरतों के हिसाब से सेना के राष्ट्र निर्माण की कोशिश में योगदान देने की सलाह दी है। इंडियन आर्मी छुट्टी पर गए अपने जवानों को सोशल सर्विस और सरकारी स्कीम का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आर्मी जवानों को छुट्टी के दौरान सोशल एक्टिविस्ट के तरह काम करना होगा और एक्टिविटीज ज्यादा करनी होगी। इस एक्टिविटीज में स्थानीय लोगों को स्वच्छ भारत अभियान और सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्मी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सेना के समारोह और कल्याण निदेशालय ने मई में सभी कमांड मुख्यालयों को एक लेटर लिखा था, जिसमें जवानों को अपनी छुट्टी का अच्छा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की सिफारिश की गई। इस खत में यह भी कहा गया कि छुट्टी पर जाने वाला हर सैनिक अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर किसी भी सब्जेक्ट को चुने और सेना के राष्ट्र निर्माण की कोशिश में व्यक्तिगत योगदान दे। स्थानीय लोगों को अपने अभियान में शामिल करे। हर 3 महीने में चलाए गए अभियान का फीडबैक देना भी होगा। सैन्य मामलों के जानकारों के हवाले से यह भी लिखा गया है कि जवानों को राष्ट्र निर्माण और अपने स्थानीय समुदाय की भलाई के इस पूरे योगदान में शामिल होना चाहिए। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक गंभीर सवाल भी है। खत जो लिखा गया है उसमें इस बात का भी जिक्र है, जो जवान अक्सर कठिन परिस्थितियों में सेवा करते हैं, क्या उनके पास इस तरह की सोशल एक्टिविटी करने के लिए पर्याप्त समय होगा? वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टी बिताने के लिए, अपने उस कठिन श्रम के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए घर जाते हैं, या फिर इस तरह के कामों में उनको एक बार लगाकर उनकी छुट्टियों को अपने इस्तेमाल के लिए सरकार या सेना इस्तेमाल करेगी? पारिवारिक छुट्टियों में दखल क्या बढ़ नहीं जाएगा? और फिर क्या ये एक तरह की बाध्यता तो नहीं हो जाएगी? अगर छुट्टी पर जाना है तो आपको ये करना ही होगा, अदरवाइज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।